बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 122 ले लो। पन्ना पत्थर के बिस्तर पर अभी भी लेटी हुई किंग युआ को देखते हुए शियाओ यान अपने हाथ में निष्प्रभावी तरल तैयार कर रहा था। हालांकि अगली चीज में कोई बदलाव नहीं आया। यह अभी भी वही चीज थी जो 3 औषधीय तरल पदार्थों की मिश्रण मात्रा को लगातार बदल रही थी। अगर औषधीय जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति के लिए इस तरह का मिश्रण तरल 1 बिंदु अधिक या 1 बिंदु कम हो जाता है तो यह 3 तरल पदार्थों के बीच संतुलन को तोड़ देगा और अंत में असफलता में समाप्त होगा। इसलिए मिश्रण के दौरान असफलता के कारण आपके मूड में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह निष्प्रभावी तरल औषधीय गोली के संलयन जैसा नहीं है जो कई औषधीय सामग्रियों की शक्ति को जोड़ता है। शियाओ यान 3 स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के मिश्रण में 9 बार असफल हुआ और इन 9 असफलताओं में उसने 3 खजानों की मात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा खपत कर लिया। हालांकि कीमत काफी अधिक थी, लेकिन शियाओ यान के चेहरे पर अभी भी अधीरता का जरा भी निशान नहीं दिखा और उसके हाथ और अधिक कुशल होते जा रहे थे। वर्तमान औषधि शोधन के स्तर के साथ अपने समकालीनों में केवल कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वह इस असफलता के कारण अपने मूड को विचलित नहीं होने देगा। शियाओ यान की नजरें जेड कटोरे पर टिकी थीं और उसकी उंगलियों के सिरों पर 3 अलग अलग रंगों के तरल पदार्थ जमा हो रहे थे। जैसे ही जेड कटोरे में मात्रा कम होती वह जल्दी से थोड़ा सा जोड़ देता, इसे संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता। बार बार असफलताओं के बाद इस बार जेड कटोरे में तरल अधिक स्पष्ट और हरा भरा हो गया और हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई। इस सुगंध को सूंघते हुए शियाओ यान की आंखें, जो लंबे समय से स्थिर थीं, केवल एक लहर दिखाई। उसकी उंगली के एक झटके के साथ पृथ्वी स्टोन मदर से बनी तरल की एक बूंद धीरे से जेड कटोरे में गिरी। छी! पृथ्वी स्टोन मदर तरल की बूंद के गिरने के साथ जेड कटोरा अचानक हल्के धुएं से भर गया और धुएं के बाद जो बचा वह एक छोटा कटोरा था जो पन्ना की तरह जीवन शक्ति से भरा हुआ गूदा था। हाय! जेड कटोरे में तरल की गुणवत्ता को देखकर शियाओ यान ने राहत की सांस छोड़ी और फिर सावधानी से उस गूदे को एक अच्छी जेड बोतल में भर लिया। बेशक गुबेन पेयुआन गोली की औषधीय शक्ति को निष्प्रभावी करने के लिए केवल थोड़ा सा मिश्रित जेड तरल तैयार करना स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं था, लेकिन इस पहली सफलता के साथ अगला कदम बहुत आसान होगा। लगभग 2 घंटे में बचे हुए 3 प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी खजानों का लगभग आधा हिस्सा शियाओ यान ने तैयार कर लिया। अपने हाथ में पन्ना रंग के तरल को देखते हुए जो बोतल के मुंह तक उमड़ आया था, शियाओ यान के चेहरे पर अंतः संतुष्टि का एक स्पर्श दिखाई दिया। हालांकि वह कई बार असफल हुआ था, बचा हुआ उत्पाद इस बार उसके लिए पर्याप्त था। अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी आंखों में एक क्रूर नजर चमकी। शियाओ यान ने जेड बोतल को ऊपर उठाया और फिर धीरे धीरे किंग युआ की ओर चला। गुबेन पेयुआन गोली निकाली और फिर किंग युआ को देखा जो सो रही थी। हुनयुआन जेड लिक्विड का उपयोग करके इस लड़की को गुबेन पेयुआन गोली के साथ पूरक करो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी। एक हाथ से हुनयुआन जेड लिक्विड और गुबेन पेयुआन गोली को उठाया और फिर दूसरा हाथ किंग युआ के सोते हुए होठों की ओर बढ़ाया। यह शियाओ यान शर्मिंदा हो गया। शियाओ यान ने गुबेन पेयुआन दान लेने के लिए किंग युआ के होठों को अपने हाथों से खोला, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह इसे खोल नहीं सका। देर मत करो, इस हुनयुआन जेड लिक्विड की समय सीमा है। एक बार वह समय बीत गया, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी शियाओ यान की हरकतों से हैरान था। अपराध शियाओ यान वह नहीं था जो हिचकिचाता और फिर उसने मिश्रित जेड तरल को अपने मुंह में निगल लिया, एक हाथ में गुबेन पेयुआन गोली पकड़े हुए और पन्ना पत्थर के बिस्तर पर लेटी किंग युआ की ओर झुका। शियाओ यान ने पहले गुबेन पेयुआन दान को किंग युआ के होठों के पास रखा और फिर इसे सीधे किंग युआ के मुंह में डाला। लगभग आधा मिश्रित जेड तरल उसके गले से नीचे बह गया और किंग युआ के शरीर के अंदर चला गया। अजीब बात यह है कि किंग युआ, जिसके होंठ एक पल पहले कसकर बंद थे,
शियाओ यान के होठों को छूने के बाद हल्के से खुल गए और फिर शियाओ यान ने 3721 की परवाह नहीं की। उसने इसे किंग युआ के होठों में डाल दिया। हुनयुआन जेड लिक्विड के साथ शियाओ यान ने अपने होठों का उपयोग करके इसे किंग युआ के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि किंग युआ के मूल रूप से मंद गालों पर गुलाबी रंग की एक झलक थी। जैसे ही हुनयुआन जेड लिक्विड शरीर में समा गया, किंग युआ का सिर, जो सो रहा था, अचानक गूंज उठा और उसकी भौहों के बीच की आत्मा शक्ति इस पल में, जैसे उत्प्रेरक खा लिया हो, अचानक फूल गई। किंग युआ की अचानक और शक्तिशाली आत्मा शक्ति ने शियाओ यान को अपनी भौहों के बीच में तेज दर्द महसूस कराया, जैसे कि उसका सिर इस पल में फटने वाला हो। ऐसे अचानक बदलाव को महसूस करते हुए शियाओ यान भी हैरान था, लेकिन वह इस समय बहुत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल अपने मन को स्थिर रख सकता था और किंग युआ के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देख सकता था। मुझे मत देखो, मैंने यह पहली बार किया है। गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से असहाय था। मिश्रित हुनयुआन जेड लिक्विड के किंग युआ के शरीर में प्रवाह करने के बाद किंग युआ के शरीर पर बर्फ की लकीरें भी तेजी से पिघल गईं और फिर गुबेन पेयुआन गोली एक गर्म धारा में बदल गई और बिखर गई। तुरंत यह किंग युआ के शरीर से वाष्पीकृत हो गया और अजीब गहरे हरे रंग का धुआं तेजी से उभरने लगा, शरीर से होकर गुजरता हुआ, और गहरे हरे रंग का धुआं औषधि धीरे धीरे किंग युआ के पूरे शरीर को लपेटने लगा। इन पन्नाहरे हुनयुआन जेड लिक्विड और गुबेन पेयुआन गोली की औषधीय शक्ति के आपस में जुड़ने के साथ शियाओ यान ने जल्दी से महसूस किया कि एक भयानक रूप से शक्तिशाली और अजीब ऊर्जा किंग युआ की आत्मा से तेजी से बह रही थी। साथ ही किंग युआ की ताकत, जैसे कि उसने कोई टॉनिक खा लिया हो, अचानक एक ऐसी तीव्रता से बढ़ने लगी जो शियाओ यान को हैरान कर रही थी। आत्मा शक्ति के बढ़ने के साथ शियाओ यान की भौहों के बीच में सूजन का दर्द भी और मजबूत होता जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह गुबेन पेयुआन गोली हुनयुआन जेड लिक्विड द्वारा निष्प्रभावी होने के बाद भी इतनी मजबूत शक्ति रखती है। कितनी शुद्ध आत्मा शक्ति! शियाओ यान अपने आप से बड़बड़ा नहीं सका। किंग युआ के माथे पर अचानक उभरी आत्मा शक्ति शियाओ यान की सम्राट क्षेत्र की सामान्य आत्मा शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी, और अगर आत्मा शक्ति की शुद्धता की बात करें तो शियाओ यान निश्चित रूप से किंग युआ की तुलना में नहीं था। बढ़ती हुई भौहों की सूजन का सामना करते हुए शियाओ यान के पास अपनी पूरी आत्मा का उपयोग करके अपने सामने एक सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था, और फिर वह पन्ना पत्थर के बिस्तर पर किंग युआ के माथे पर तेजी से बढ़ती आत्मा को महसूस कर सकता था। जैसे ही कोई हलचल होती, शियाओ यान कार्रवाई करता। इस स्तर की गुबेन पेयुआन गोली की औषधीय शक्ति का समेकन स्पष्ट रूप से ब्लडथर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड के रक्तसार के कारण था, जो बहुत अधिक था। इसलिए पन्ना पत्थर के बिस्तर पर किंग युआ इस तरह के चूसने और लूटने के बाद लगभग 1 घंटे तक चली मूल डॉशेन की ताकत आसमान छू गई। 4 सितारा युद्ध संत, 5 सितारा युद्ध संत, डॉ दी। एक छोटे से पल में किंग युआ की ताकत आसमान छू गई। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ताकत के आसमान छूने के बाद किंग युआ की भौहों में अजीब शक्ति अचानक हिंसक हो गई। अंत में एक ऐसी अदृश्य लहर जो आंखों से दिखाई नहीं देती थी, चुपके से फैल गई और अंत में पत्थर के बिस्तर से बाहर निकलकर इस झरने के आकाश में फैल गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 123, पंख जागते हैं। बूम! किंग युआ के शरीर पर इस लहर के फैलने के साथ इस पल में इस झरने के आसपास का विश्व जैसे एक उबलते तेल के कड़ाह की तरह अचानक अशांत हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की इस अचानक उथल पुथल ने गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा स्थापित ऊर्जा अवरोध के भीतर सभी जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस तरह की आत्मा शक्ति उनके लिए बहुत भ्रामक लगती थी। कुछ जादुई जानवरों को छोड़कर जो इसका प्रतिरोध कर सकते थे, बाकी सभी नतमस्तक हो गए। यह क्या हो रहा है? शियाओ यान के चेहरे पर भी चिंता का भाव था और उसने जल्दी से पूछा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक अशांत हो गई। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा।
यह देखकर शियाओ यान ने भी जल्दी से सिर उठाया और अपनी नजरें आकाश की ओर मोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, केवल यह देखने के लिए कि मूल रूप से साफ आकाश इस समय अचानक बहुत गहरा हो गया था और कहीं से काले बादल आए, धीरे धीरे आकाश को ढक लिया। इस अचानक परिवर्तन ने शियाओ यान को आकाश में असामान्यता को हैरानी से देखने के लिए मजबूर कर दिया। किंग युआ को गुबेन पेयुआन डान लेने के बाद और मिश्रित जेड तरल के साथ इसे निष्प्रभावी करने के बाद किंग युआ की ताकत पहले तो आसमान छू गई और फिर आत्मा की ताकत भी आसमान छू गई। पता नहीं और क्या होगा। बूम! काले बादलों में अचानक गरज की आवाज आई और चांदी की बिजलियां उसमें दौड़ रही थीं, जैसे एक लंबा चांदी का सांप। यह क्या हो रहा है? आकाश में विशाल काले बादल को देखकर शियाओ यान उसमें से कोई हिंसक ऊर्जा महसूस नहीं कर सका। एक घूंट लार निगलते हुए उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? आकाश में विशाल काले बादल को देखकर शियाओ यान उसमें से कोई हिंसक ऊर्जा महसूस नहीं कर सका। एक घूंट लार निगलते हुए उसने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आकाश में काले बादलों को घूरते हुए गंभीरता से कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में कुछ पौराणिक राक्षस जन्म लेते हैं या उन्नति करते हैं तो उनके शरीर में विशाल ऊर्जा की असंगति के कारण स्वर्ग और पृथ्वी में कुछ असामान्य घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि इन पौराणिक राक्षसों का स्तर अत्यंत शक्तिशाली होता है और उनमें से कुछ उत्कृष्ट, यहाँ तक कि डोशियान स्तर के मानव शक्तिशालियों के बराबर होते हैं। अब डौदी महाद्वीप में ऐसे पौराणिक स्तर के राक्षस बहुत कम प्रतीत होते हैं। देखो, असंभव! किंग युआ का शरीर स्पष्ट रूप से मानव रक्त का है। अगर यह एक जानवर होता तो ऐसा नहीं होता। शियाओ यान ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। राक्षसों के अलावा एक और संभावना है। कहा जाता है कि इस महान हजार विश्व में एक प्राचीन जाति है और वे महान हजार विश्व में सबसे शक्तिशाली उपचार और पुनरुत्थान जादू में महारत रखते हैं। स्वर्गदूत अपनी सबसे शुद्ध आत्मा और शक्तिशाली उपचार क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगा था कि किंग युआ के शरीर पर एक स्वर्गीय आभा है। ऐसा लगता है कि वह सही है। स्वर्गदूत परिवार 18 साल की उम्र में जागता है और उनके जागृत पंखों से उनकी क्षमता दिखाई देती है। हालांकि मुझे कारण नहीं पता, किंग युआ स्पष्ट रूप से जागने का सबसे अच्छा समय पार कर चुकी है। गुबेन पेयुआन डान भी किंग युआ के पंखों के दूसरे जागरण में मदद करने के लिए है। अगर यह कहा जाए कि महान हजार विश्व में स्वर्गदूत परिवार पहला है तो कोई दूसरा होने की हिम्मत नहीं करता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी किंग युआ को देखते हुए धीरे से कहा। स्वर्गदूत शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियों को कसकर सिकोड़ा और फिर किंग युआ को देखा, जिसकी आत्मा शक्ति लगातार बढ़ रही थी। यहाँ तक कि डॉ क्यूई महाद्वीप में स्वर्गदूत परिवार केवल कुछ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज था और यह बिल्कुल प्रकट नहीं हुआ था। स्वर्गदूत परिवार की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि उनके पास सबसे शुद्ध आत्मा शक्ति और पंख होते हैं। तुम्हें चक्कर आने का कारण यह नहीं है कि किंग युआ की आत्मा शक्ति तुमसे अधिक मजबूत है, बल्कि किंग युआ की आत्मा की शुद्धता तुमसे अधिक है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। अगर तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को 10 से तुलना करें तो किंग युआ की आत्मा की शुद्धता 100 है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने फिर से समझाया। यह सुनकर शियाओ यान ने भी सिर हिलाया। उसके गुरु जिनलॉन किंग सही थे और फिर आकाश में हर हलचल को ध्यान से देखा। किंग युआ, जो मूल रूप से पन्ना पत्थर के बिस्तर पर लेटी थी, जब आकाश में घने काले बादल इकट्ठा हुए, अचानक पन्ना पत्थर के बिस्तर से हवा में उठ गई। चिंता मत करो, बस चुपके से देखो, यह स्वर्गदूत परिवार के पंखों का जागरण है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह किंग युआ कितनी दूर तक जा सकती है। यह देखकर शियाओ यान कार्रवाई करने वाला था जब उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने उसे दबा दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग भी आत्मा की स्थिति में हवा में तैर रहा था। किंग युआ की पुतलियों को देखते हुए उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। हालांकि जब उसने सिर हिलाया, गोल्डन ड्रैगन किंग के बूढ़े चेहरे पर कुछ हैरान संदेह भरे थे, क्योंकि जब किंग युआ अभी हवा में उठी थी
उसे हल्के हल्के महसूस हुआ कि झरने के चारों ओर उसके द्वारा स्थापित ऊर्जा अवरोध के बाहर एक अत्यंत अस्पष्ट आभा छिपी हुई थी। हालांकि यह एहसास केवल एक अत्यंत अस्पष्ट बोध था। अस्पष्टता की डिग्री इतनी थी कि यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन किंग स्वयं भी थोड़ा अनिश्चित था। शियाओ यान भी हवा में किंग युआ की स्थिति से आकर्षित था और उसने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के हैरान भाव को नहीं देखा। जब शियाओ यान चुपके से हवा में किंग युआ की स्थिति को देख रहा था, अगर कुछ गलत होता तो वह कार्रवाई करता, लेकिन शियाओ यान की उंगली पर यान सम्राट की अंगूठी अचानक हल्के से कांप उठी। हालांकि अंगूठी का हल्का कांपना सूक्ष्म था, यह शियाओ यान की नजर से नहीं बचा। वह अब धीरे से पूछ रहा था, गुरु क्या हुआ? सावधान रहो, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे एक कुछ परिचित गंध महसूस हो रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग की बूढ़ी आवाज कुछ गंभीरता और संदेह के साथ शियाओ यान के कानों के पास गूंजी। हो यह सुनकर शियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हैरानी से पूछा, परिचित गंध? पहले मैंने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके अभी एक ऊर्जा अवरोध बनाया था। एक परिचित आभा ने मेरे क्षमता अवरोध को छुआ प्रतीत हुआ। उस समय मूल रूप से पूरी तरह से छिपी हुई आभा को मैंने अभी एक निशान पकड़ा, वरना मुझे डर है कि यहाँ तक कि मैं भी इसे नहीं पकड़ पाता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा, यह गंध मुझे कुछ परिचित लगती है। शायद मैं पहले इसके संपर्क में आया हूँ। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनकर शियाओ यान का दिल कांप उठा और उसके चेहरे पर कुछ हैरानी दिखाई दी। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत के साथ, हालांकि उसे सटीक स्तर नहीं पता, वह कम से कम निश्चित हो सकता है। जब उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग अपने चरम पर थे, तो वह निश्चित रूप से डौदी महाद्वीप पर शिखर शक्तिशाली रहे होंगे, और उस आभा की ताकत जो पहले गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के संपर्क में थी, उसे निश्चित रूप से कम नहीं आंका जाना चाहिए। कम से कम यह वह नहीं है जो शियाओ यान अब संभाल सकता है। बहरहाल सावधान रहो और किंग युआ के अवशोषण के बाद उसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। हाँ, हल्के से सिर हिलाते हुए शियाओ यान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। किंग युआ हवा में तैर रही थी और गुबेन पेयुआन डान की औषधीय शक्ति पहले ही उसकी अंगों और हड्डियों में फैल चुकी थी, और मजबूत औषधीय शक्ति ने उस कुछ पतले शरीर को जीवंत रूप से उभार दिया। किंग युआ के शरीर पर मौजूद शुद्ध सफेद ऊर्जा ने भी धीरे धीरे किंग युआ को लपेट लिया और फिर किंग युआ के पीछे कुछ जन्म लेने वाला प्रतीत हुआ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।